और अब शुरुआत करते हैं उत्तर मध्य प्रदेश की और उपचुनाव की बात करेंगे। उपचुनाव के रण में प्रचार के लिए महज 24 घंटे का वक्त बचा है, लिहाजा रामपुर से लेकर मैनपुरी तक सियासत में भूचाल है। सियासी अखाड़े में दिग्गज उतरे हैं। मैनपुरी में अखिलेश और शिवपाल यादव ने हुंकार भरी तो नवाबों की धरती रामपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ भी गरजे। लेकिन सवाल है कि जनता के मन में क्या है। प्रचार युद्ध का अंतिम राउंड है और उपचुनाव का काउंटडाउन है। विरासत की जंग को लेकर रामपुर के गढ़ में कौन सेंध मारेगा, इसकी तस्वीर 8 दिसंबर को साफ होगी। लेकिन उससे पहले सियासत में जो भूचाल है, आज उसी पर चर्चा करेंगे। उससे पहले ये रिपोर्ट दिखाते हैं। उपचुनाव के महाभारत का सबसे बड़ा चक्रव्यूह, महज 24 घंटे का वक्त अखाड़े में उतरे दिग्गज। मैनपुरी से रामपुर तक सियासी भूचाल। खतौली में क्या है सियासत का हाल। चार दशक का अजय राज, आजम कैसे बचाएंगे ताज। मैनपुरी में प्रतिष्ठा की लड़ाई, भाजपा की तूफानी चढ़ाई। और 5 तारीख को जो ये विश्वास की हवा है, ये आंधी बनके विरोधियों के पैर उखाड़ देगी। और 5 तारीख को यहाँ पर हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रघुराज जी ऐतिहासिक जीत दर्ज करके यहाँ की जनता उनको संसद भेजने का काम करेगी। विरासत की जंग में धाकड़ प्रचार, आजम पर जयप्रदा का गब्बर वाला प्रहार। भाई तो बौखला गए हैं और पता नहीं है, उनके आदत से मजबूर है। कुछ ना कुछ महिलाओं के बारे में टिप्पणी करते हैं, गलत शब्द इस्तेमाल करते हैं। ये सुधरेंगे नहीं। अखिलेश के वार पर भाजपा का रामायण वाला संदेश। राम की भूमि में रहते हैं आप, रामायण पढ़ी होती तो राम से भरत लक्ष्मण को दूर करने की बात नहीं करते। प्रचार युद्ध का अंतिम राउंड, धुआंधार घमासान का काउंटडाउन। चौबीस घंटे का इंतजार, अब जनता करेगी आर पार। उपचुनाव में क्या है वोटर्स का संदेश, उत्तर मांगे प्रदेश। तो प्रचार युद्ध का अंतिम राउंड चल रहा है। मैनपुरी में अखिलेश यादव ने हुंकार भरी, शिवपाल की हुंकार हुई। रामपुरी से मैनपुरी तक भाजपा भी ललकार रही। थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की वहां पर जनसभा हुई। अखिलेश के ऑफर वाले बयान पर भाजपा ने पलटवार किया है और ये कहा है कि उन्हें एहसास हो गया है कि वो कभी सीएम बन नहीं पाएंगे। सिद्धार्थनाथ सिंह ने सीएम योगी की तुलना भगवान राम से की है। जयाप्रदा ने आजम को गब्बर बता दिया है। तो सभी की अपनी अपनी परिभाषाएं हैं, अपनी अपनी बातें हैं। और अब सीधे रुख कर लेते हैं मेहमानों का। हमारे साथ भाजपा प्रवक्ता प्रशांत वशिष्ठ जी जुड़ गए हैं, सपा प्रवक्ता मनोज काका जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उबैदुर रहमान हमारे साथ रामपुर से हैं और वीरेश हमारे साथ ब्यूरो चीफ जुड़ गए हैं मैनपुरी से। आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले प्रशांत जी आपके पास आ रहे हैं। ये जो जनसभाओं का दौर चल रहा है, आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है और एकदम हाई वोल्टेज चुनाव हो गया है। मैनपुरी की बात करें, रामपुर की बात करें, इन दोनों को मिलाकर, हालांकि खतौली भी है। क्या माहौल बन पाया, कितना माहौल बन पाया है? देखिए, माहौल तो पिछले 5 वर्षों से लगातार बनता आ रहा है। मैनपुरी से फतेहपुर की रोड पर जो लूट होती थी वो बंद हो चुकी है। 12 से 17 के बीच में जो चैनें छीनी गई महिलाओं की, जो हत्याएं हुई बुरी तरह, हर महीने एक हत्या होती थी वहां पर, तो जनता ने देखा है, जनता बहुत चैन की सांस ले रही है। हाल ही में परोसी हुई सत्ता किस प्रकार विनाश लेकर आई अखिलेश जी के समय में, वो सबने देखा है। लोगों का मन इनसे भर चुका है और जनता कहती है शून्य पे सवार ये एक अहंकार है, बस बेअदब खुमार है, बस बेअदब खुमार है। तो ये बेअदब खुमार और अहंकार जनता बारंबार उतारती है। इनका 17 में भी अहंकार उतारा, 19 में भी उतारा, 14 में भी उतारा, 22 में भी उतारा और अब उपचुनावों में भी जनता इनका अहंकार और खुमार उतार देगी। ये जनता मन बनाकर बैठी है
भारतीय जनता पार्टी जो जनता के हृदय में स्थान बनाने का जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है, उनका स्थान अब हृदय में बन चुका है। इसलिए हमारे लिए कोई विषय चिंता का नहीं है। पूर्ण बहुमत के साथ और बहुत अच्छे वोटों के साथ जीत कर आ रहे हैं। ठीक है। मनोज काका जी, प्रशांत जी कह रहे हैं कि हमारी जो जगह है जनता के हृदय में है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। आप भी घूम रहे हैं लगातार, मैनपुरी में प्रचार में लगे हुए, दिन रात वहां पर कैंप कर रहे हैं। कौन हृदय में ज्यादा है जनता के? देखिए, आपने जब बुनियादी सवाल पूछा तो एक चरण चंपना बताने लगे, ये बताने लगे कि हृदय में ये वास कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के जनमानस के हृदय में वार कर रहे हैं, बस गए हैं, हृदय में बसे हुए हैं। आपने इनसे ये नहीं पूछा, अगर पूछ लीजिए कि चंदौली की बेटी की हत्या किसने की, अभी आज की तस्वीर है, अंबेडकर नगर में एक दलित की हत्या किसने की, अभी मेरठ में बेटियों के घर में घुस के हत्या हुई, किसने किया, किसके राज में हुआ, वो आपको दिखता है कि नहीं दिखता है? उत्तर प्रदेश में पुलिस वाले किस तरह से कानून का स्वयं धज्जिया उड़ा रहे हैं, ये इनको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? कानपुर में क्या हो रहा है, ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? उत्तर प्रदेश की सड़कों पर जो बेटियों की लाशें मिल रही हैं, आंख से दिखता तो होगा, अगर नहीं दिखता होगा तो थोड़ी बहुत संवेदना तो होगी, बेटियां आपके घरों में भी होंगी। ये तो लोग जानना चाह रहे हैं। सहारनपुर में क्या हुआ, किसने नहीं देखा? हाथरस में क्या हुआ, किसने नहीं देखा? और लूट अत्याचार की जो ये बात कर रहे हैं, आप सवाल पूछ रहे हैं। अब मैनपुरी के किसान ये पूछ रहे हैं कि एबीपी गंगा के माध्यम से, चूंकि वीरेश जी वीरता पूर्वक पत्रकारिता कर रहे हैं यहाँ जमीन पर, अब ये पूछ रहे हैं लोग कि ये जो पोटास 600 रुपया प्रति बोरी मिलता था, वो पोटास अब 1800 रुपया प्रति बोरी हो गया। डीएपी मिली नहीं, नाइट्रोजन की खाद मिली नहीं। कई संवाद में मैं आपके साथ रह चुका हूँ। मैं जिस गांव से अभी आ रहा हूँ, मैं गांव का नाम बता रहा हूँ आपको, एक गांव है लहुरीपुरा, वहां पर दलित भाइयों को बिजली 2 महीने से नहीं मिल रही है, वो आंदोलन कर रहे हैं, बिजली नहीं आ रही है। किसानों को किस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा। आपने आगरा में देखा किस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी तो एक संत है, और एक संत से संवेदना की सभी उम्मीद करते हैं, लेकिन उनके आयोजनों में किस तरह से युवाओं को धक्के मार के निकाला जाता है। उत्तर प्रदेश में इनसे पूछना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश के अधीनस्थ कर्मचारी चयन आयोग से, उत्तर प्रदेश के पुलिस भर्ती बोर्ड से, उत्तर प्रदेश के शिक्षकों की कितनी कहां भर्तियां करा, एक करा आपने नहीं। बिल्कुल सवाल है प्रशांत जी, मैं खत्म कर रहा हूं, अच्छे दिन के सुन लो। अच्छे दिन 400 रुपया प्रति सिलेंडर था, तब था कि 1100 रुपया प्रति सिलेंडर हो गया, तब है। अच्छे दिन 60 रुपया डीजल था, तब था कि 100 रुपया डीजल हो गया है, तब है। ये बताओ ना अच्छे दिन। और प्रशांत जी, पढ़ाई लिखाई है, क्या फाइलों में ये मौसम गुलाबी है क्या पूरे प्रदेश? मैं खत्म कर रहा हूँ साहब। उत्तर प्रदेश के उत्तर प्रदेश के हॉस्पिटलों में कहीं दवाई नहीं है, और उत्तर प्रदेश के किसान खादों के लिए लाइन में लग करके उत्तर प्रदेश के किसान, ठीक है मनोज काका जवाब ले लेते हैं, खाद हेतु जान दे रहे हैं। प्रशांत जी, जो बेटियों की सुरक्षा का मुद्दा उन्होंने उठाया, जो बिजली का मुद्दा उठाया, जो युवाओं का मुद्दा उठा रहे हैं, इस पर आप लोग बात नहीं करना चाहते क्या? सर, मैं हर बात पर बात करना चाहते हैं, हर बात पर जनता से बात कर रहे हैं। जनता सब जानती है, जनता जान रही है कि अच्छे दिन अब ही हैं। अच्छे दिन वो नहीं थे जब 2017 में अखिलेश जी ने सत्ता छोड़ी थी। 2 लाख करोड़ बजट होता था इस उत्तर प्रदेश का, आज 6 लाख 5 लाख करोड़, 5.5 लाख करके आप आते हो, पढ़ते लिखते हो कि नहीं? जब अखिलेश यादव जी ने बजट, जिस समय अंतिम बजट पास किया था, 4,60,000 करोड़ रुपए का बजट था। आप पढ़ लिख के तो आते नहीं, आपको 6 लाख करोड़ रुपए की बजट है। हमें एलोकेशन बताओ ना, आप एलोकेशन आप बताइए। आपने हमें बताइए कि प्राथमिक शिक्षा पर आपकी कितनी बजट है, आपने कहाँ खर्च किया, आपने स्वास्थ्य पर कहाँ खर्च किया, आपने सिंचाई पर कहाँ खर्च किया? अगर खर्च किया आपने स्वास्थ्य पर, तो उत्तर प्रदेश के प्राथमिक विद्यालय में अभी बच्चों को आज तक यूनिफॉर्म नहीं मिला। ये भी गंगा ने दिखाया है। ठीक है प्रशांत जी, वो सवाल कर रहे हैं, उनकी नाराजगी इसलिए बढ़ गई क्योंकि आपने 2 लाख करोड़ बताया, वो करें 4,60,000 तो 2017 में ही था। आप गलत आंकड़े दे रहे हैं, उनका कहना है, इसलिए वो नाराज हो गए। नहीं, क्या गलत आंकड़े दिए? 2 लाख करोड़ का बजट था। आप देखो ना, मैं इनसे ये भी जानना चाह रहा हूँ, आपके चैनल ने स्वयं बताया है कि प्राथमिक शिक्षा पे। ठीक है मनोज काका जी, जवाब ले लेते हैं उनसे, प्रशांत जी से जवाब लेते हैं। मनोज काका जवाब ले लेते हैं, आते हैं आपके पास। जो 6 लाख करोड़ रुपए का बजट है, उसका काम कहाँ हो रहा? ठीक है मनोज जी, आते हैं आपके पास, एक बार जवाब ले लीजिए ना, आपके पास आएंगे। देखिए वो आपके टर्म नहीं बोल रहे थे। 30 करोड़ की सड़कें हाथों से लोग उधेड़ दे रहे हैं, कहाँ है आपका? ठीक है मनोज जी, सुन लेते हैं, आपके पास आएंगे। 16,000 करोड़ रुपए का बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से उखड़ गया, तो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव स्वयं
इतने अशिष्टता उन्होंने अपने पिता के साथ की, बड़ों के साथ की, इस प्रकार का व्यवहार उन्होंने किया, उनसे ही सीखा है इन्होंने। भाषा का प्रयोग बिल्कुल मत करिए आप। मैं कह रहा हूँ मर्यादित भाषा और बोली वचन सुधारिए आप। क्या आप दोनों के पास आएंगे? आप दोनों के पास आएंगे, थोड़ा गुस्सा आपका शांत हो जाए। वीरेश जी आपके पास आ रहे हैं, जिस तरीके की पूरी परिस्थितियां बन रही हैं, क्या प्रयोग करो? ठीक है, दोनों के पास आ रहे हैं। वीरेश जी, जो गहमा गहमी है चुनाव की, मैनपुरी में कौन हृदय में बस रहा है, किसके क्या पैमाने बने हुए, आएंगे दोनों लोग के पास आएंगे। वीरेश जी, वीरेश जी आवाज आ रही है आपको? ये चुनाव की कोई आवश्यकता नहीं थी। आ रही है अवधेश? बिल्कुल वीरेश जी, मेरा सवाल यही है कि दोनों ही दल कह रहे हैं कि जनता के हृदय में है हम, जनता के मुद्दों के करीब हम हैं। किन मुद्दों पर वोटिंग होने जा रही है? अब तो ये तय हो गया होगा, जनता ने मन बना लिया होगा, या अभी भी ऐसा लग रहा है कि 5 या 8 को ही पता चलेगा? देखिए, अगर हम मुद्दों की बात करें, जनता के हृदय में कौन बसता है, रिजल्ट के साथ ही वो साफ जाहिर हो जाएगा। गहमा गहमी की जो बात आप कर रहे हैं, जिस तरीके से स्टूडियो में दोनों प्रवक्ता आपस में लड़ रहे हैं, उससे ज्यादा गहमा गहमी इस धरती पर दिखाई पड़ रही है, जो मैं इटावा की धरती पर मौजूद हूँ और मेरे पीछे ये मंच सजा है। अखिलेश यादव, शिवपाल यादव अभी कुछ देर के अंदर यहाँ आने वाले हैं, और ये डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इंटर कॉलेज है जहाँ की सभा आयोजित की गई है, और जो समाजवादी पार्टी के लोग हैं यहाँ पर बड़ी संख्या में कॉलेज के अंदर बैठे हुए हैं, कुर्सी संभाले हुए हैं। रही बात मुद्दों की, तो मुद्दे कुछ नहीं है, मुद्दे केवल भावनात्मक हैं, इमोशंस हैं, और उम्मीद की जा रही है कि मुलायम सिंह यादव के स्वर्गीय होने के बाद उनकी बहू को वोट संवेदना के आधार पर, मुलायम सिंह यादव ने जो यहाँ डेवलपमेंट और विकास किया है इन इलाकों में, उनकी दुहाई दी जा रही है। और केवल इस बार अगर देखें तो ज्यादातर केंद्रित मुलायम सिंह यादव और नेताजी के व्यक्तित्व की बखान के ऊपर वोट मांगे जा रहे हैं। निश्चित रूप से ये उनके स्वर्गीय होने के बाद का चुनाव है, और मैनपुरी का इस लिहाज से सबकी नजर है, और ये चुनाव इस लिहाज से ज्यादा महत्वपूर्ण है। और खास बात मुझे देखने को जो मिल रही है, इसमें अखिलेश यादव अपने आगरा एक्सप्रेसवे, अपने रिवर फ्रंट, अपने डेवलपमेंट, अपने ऑस्ट्रेलिया, अपने अमेरिका, अपने विकास, दूरदर्शिता, अपनी तमाम इंजीनियरिंग की डिग्री, इस तरह की बातों को कतई नहीं कर रहे हैं। ये जो पूरा चुनाव है वो पूरी तरीके से मुलायम सिंह यादव के कृतित्व और व्यक्तित्व पर निर्धारित है। और अगर हम भाजपा की भी बात करें तो वो भी पहले मुलायम सिंह यादव को स्मरण कर रहे हैं, उनकी बखान कर रहे हैं, उसके बाद समाजवादी पार्टी के नेता और मुखिया पर हमला कर रहे हैं। तो केंद्र में मुलायम सिंह यादव, केंद्र में मुलायम सिंह यादव है। आएंगे वीरेश जी आपके पास। रामपुर का भी रुख कर लेते। उबैदुर रहमान, कल रामपुर में जो सभा हुई, अखिलेश जी पहुंचे थे, आजम खान थे, लेकिन पहली बार सियासी मंच से नारेबाजी हुई कि एसपी साहब जिंदाबाद, सीओ साहब जिंदाबाद, पुलिस वालों जिंदाबाद। माहौल कुछ उससे बदला है क्या? और आज योगी जी भी थे, उन्होंने भी कहा था कि ये जो संवेदनशीलता आज आप दिखा रहे हैं, पहले दिखा लेते मंत्री देते हुए। तो क्या वहां पर माहौल बन रहा है? अवधेश, हम आपको बता दें कि पिछले 20-25 दिनों से हम यहाँ फील्ड में हैं और देख रहे हैं कि माहौल दिन पर दिन जो है वो गर्म होता चला जा रहा है। जो कल नारे लगवाए थे आजम खान ने, वो तंज था पुलिस और प्रशासन पर। और आज समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी ने आरोप लगाए हैं कि मुस्लिम इलाकों में मतदाता स्लिप्स नहीं बांटी जा रही हैं और पुलिस प्रशासन उनके कार्यकर्ताओं को उठा रहा है। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो निशाना साधा है वो आजम खान पर साधा है। उन्होंने कहा कि आजम खान बदजुबान है, इसीलिए वो परेशान है, उन्हें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। और केंद्र में आजम खान है। रामपुर का जो चुनाव है बिल्कुल अलग है सब जगहों से। यहाँ पर आजम खान पर जो कार्रवाई हुई है, क्या वो सही है, और जो कार्रवाई हुई है क्या वो गलत है, इसी पर वोटिंग होनी है 5 दिसंबर को। यहाँ चाहे भाजपा के नेता हो या सपा के नेता हो, दोनों का मुद्दा एक ही है, आजम खान। एक आजम खान पर निशाना साध रहे हैं तो दूसरे आजम खान का बचाव कर रहे हैं। तो जिस तरह से यहाँ पर मुख्यमंत्री ने आज जनसभा को संबोधित करते हुए ये कहा
कि आज़म खान ने मदरसे की किताबों पर खुर्द-बुर्द करने का काम किया। PWD का जो गेस्ट हाउस है सरकारी पैसे से बना है, उसका सरकारी इस्तेमाल होना चाहिए, यूनिवर्सिटी के अंदर निजी इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। तो मुख्यमंत्री के भाषण में कुल मिलाकर के यहाँ पर आज़म खान निशाने पे रहे और उन्होंने बड़ी बात कही मुख्यमंत्री ने कि अगर आज़म खान रामपुर की जनता से माफ़ी मांगते तो शायद रामपुर की जनता माफ कर देती। यानी कि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री उनको ये सलाह दे रहे हैं कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और अगर वो माफी मांगते आरोप चल रहे हैं, तंज चल रहे हैं और मामला पूरा गर्म है। सभी मेहमान हमारे साथ बने हैं, आप भी बने रहिए। वीरेश जी बने हुए हैं, आपके पास आएंगे। प्रशांत वशिष्ठ जी आपके पास आ रहे बिना देरी किए। अभी जो बात ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे जी बता रहे थे कि मैनपुरी में सारा फोकस मुलायम सिंह यादव जी ही हैं, उन्हीं को सपा भी नमन कर रही है और उन्हीं को भाजपा भी नमन कर रही है। आपके बड़े नेता कह के आए कि मुलायम सिंह यादव जी के आशीर्वाद से हमारी सरकार बनी थी। आपके जो प्रत्याशी वो कह रहे हैं हमारे गुरुदेव थे, उनका आशीर्वाद हमें मिलेगा। तो अगर मुलायम सिंह यादव जी को ही आप लोग नमन कर रहे हैं, उनके आपके प्रत्याशियों को गुरु मान रहे हैं, तो क्या आप ये मान रहे हैं कि मुलायम सिंह ने जितना वहाँ पर कर दिया उतना आप नहीं कर पाए, इसलिए उनको नमन करना, उनका आशीर्वाद मंचों से मांगना बहुत ज़रूरी है आपके लिए? भारतीय जनता पार्टी संस्कारित पार्टी है और सनातन संस्कार है कि सभी को हम जो बड़े हैं उनको नमन करें, तो वो उसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं, ये हमारे संस्कार। अभी मैं इनकी बात कर रहा था, अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मेरे भाई बड़े ज्ञान दे रहे थे संवेदना पर। मुख्तार अंसारी जैसे गुंडों से गुंडागर्दी करवाने वाले, अतीक अहमद जैसे अपराधियों को पालने वाले और उन पर एक मूक सहमति देने वाले, क्योंकि कोई कार्रवाई उन पर होती नहीं थी। कैराना में जब हिंदू पलायन हुआ उस पर मूक सहमति देने वाले, उस पर कुछ न कहने वाले, मुजफ्फरनगर दंगों में हिंदू मुस्लिम पे आ गए रोटी बंद करने वाले, सुरक्षा देने वाले, प्रजापति जैसे बलात्कारी को अपने मंत्रालय में स्थान देने वाले और कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद उसके ऊपर कार्रवाई जब हो पाई, ऐसे लोग हमें ज्ञान दे रहे हैं। बिसाहड़ा कांड करने वाले आज हमें ज्ञान दे रहे हैं। पत्रकार को जब उत्तर प्रदेश में जिंदा जला दिया गया तो एक महिला पत्रकार अखिलेश यादव जी के पास पहुंची जब वो मुख्यमंत्री थे और उनसे पूछा कि ऐसा क्यों हुआ, कि आप विचारधारा पे कहा गया कि आप तो सुरक्षित है, प्रदेश में आप सुरक्षित रहिए। इस प्रकार की भाषा बोलने वाले अखिलेश यादव जी के जो ये दूत हैं, मैं इनको बता देना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने जब 2017 में सत्ता संभाली तब 2 लाख करोड़ का बजट होता था प्रदेश का, आज 6 लाख करोड़ का बजट है। जो जीडीपी 10,91,000 करोड़ होती थी उत्तर प्रदेश की, वो आज जीडीपी। ठीक है प्रशांत जी, हम जाएंगे मनोज काका जी के पास। जीडीपी कर दी है हमने, जनता देख रही है विकास, जनता देख रही है। एक जवाब आप मेरा दे दीजिए कि जब राम मंदिर आंदोलन की बात होती है, गोली कांड में आप मुलायम सिंह यादव जी को विलेन बनाते हैं और आज मैनपुरी में उपचुनाव हो रहा है तो आपको उनका आशीर्वाद चाहिए। कंफ्यूज हैं क्या कि वो विलेन है या हीरो हैं आपके? देखिए, मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि देखिए माननीय मुलायम सिंह यादव जी अब दुनिया में नहीं है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि संस्कारित पार्टी है हमारी, हम अपने का सम्मान करना जानते हैं, ये हमारे संस्कार हैं। संस्कार नहीं है कि हम बड़ों का अखिलेश यादव की तरह ओपनली। ठीक है, आखिरी रिएक्शन ले लेते हैं मनोज काका जी। संस्कार है, सभ्यता है, सम्मान है, लेकिन इन सब के बीच क्या मन है मैनपुरी का, क्या लग रहा है? ईमानदारी से बताइएगा, हार जीत तो 8 को पता चली जाएगी। मैनपुरी का मन अवधेश जी बहुत स्पष्ट है, आपके पत्रकार जमीन पर हैं। मैनपुरी का किसान, माताएं, बहनें, युवा सबको पता है कि मैनपुरी के जर्रे जर्रे में, मैनपुरी के हर विकास में श्रद्धेय नेताजी का हाथ है, उनका योगदान है। और यहाँ का जनमानस मैं आपसे बता रहा हूँ इतना उत्साहित है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी यहाँ कई पैरामिलिट्री फोर्स उतार चुकी है, इतने फोर्स उतारे गए हैं कि यहाँ गलियों गलियों में फोर्स लगाई है, लेकिन जनमानस उतना ही उत्साहित है और अपने बुनियादी सवालों और ये दोनों ही दलों का कहना है। अब देखने वाली बात होगी के रूप में माननीय 8 तारीख को क्या परिणाम आता है। आप दोनों को बहुत धन्यवाद। उबैदुर रहमान आपका भी धन्यवाद। वीरेश जी आपका बहुत शुक्रिया जमीनी हकीकत को बताने के लिए। तो ये पूरी तस्वीर है, लेकिन दमदारी के साथ चुनाव लड़ा जा रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि जनता का फैसला क्या होता है। उत्तर माघी प्रदेश में फिलहाल इतना है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।